भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। उत्तराखंड से आज एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी आज से लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिशियली पोर्टल लॉन्च करते हुए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड अब भारत देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है। यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख को पहले से ही तय कर लिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट यानी कि मसौदा बनाने में टीम ने बड़ी कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किए वायदों को पूरा किया है। तो आज यूसीसी लागू हो चुका है और तमाम जो नियमावली से जुड़ी हुई, जिन पर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी, मंथन किया जा रहा था, और आज आखिरकार इसको पूरे, अब कहा जा सकता है, जनता के लिए लोकार्पित कर दिया है धामी सरकार ने। और देश में रहने वाले सभी धर्मों, नागरिकों के लिए, जाति और लिंग के लिए एक जैसा कानून होगा। अलग अलग धर्मों और मजहबों के लिए जो पर्सनल लॉ बोर्ड थे उनको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। विवाह, तलाक, बच्चा और गोद लेने जैसे कानून पर भी एक जैसे कानून होंगे। संपत्ति बंटवारे पर भी एक जैसे नियम होंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड वाली बात नहीं चलेगी। और इसमें आपको बता दें कि धर्म विशेष नियमों पर भी लगाई जाएगी। और इस वक्त इस पर हमारे साथ हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार में। हरीश रावत जी, आज का दिन तो बहुत ऐतिहासिक है। मुख्यमंत्री धामी जी कह रहे हैं कि आज हमारी सरकार ने जो जनता से वायदे किए उन वायदों को पूरा कर दिया गया। यूसीसी लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में। इसको कैसे आप समझाएंगे? देख रहे हैं हरदा जी। देखिए, एक दृष्टिकोण से जी निश्चित तौर पर ऐतिहासिक है, क्योंकि भाजपा का एक बड़ा वादा था, जंक्शन के दिनों का वादा था, उसको जो है छोटे से राज्य ने पूरा कर दिया। कम से कम एक बहाना दे दिया पूरा करने की। अदरवाइज जो जिस तरीके से जो इसका नाम है, उस नाम को तो ये सार्थक करता ही नहीं है। यदि सारे देश के अंदर लागू होता तब तो इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा जाता। ये तो एक राज्य, एक देश के एक छोटे से भूभाग में, एक राज्य में, और एक राज्य में भी सब पर लागू नहीं है, एक बड़ा हिस्सा छूटा है। तो ये इसलिए ये किसी भी दृष्टिकोण से अपने नाम को जस्टिफाई नहीं करता है। हाँ, इससे भाजपा को जो है एक वो मिल गया ये कहने का कि भाई हमने शुरुआत कर दी है। जी, ये एक सवाल उनसे पूछा जाता था उनके राष्ट्रीय नेतृत्व से। हाँ। उस सवाल का उत्तर देने से वो बच जाएगी। जी, अच्छा, ये तो शुरुआत से बीजेपी का बड़ा सबसे पसंदीदा मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी से जब इस पर बातचीत की जाती है तो वो हमेशा तर्क सहित बहुत सारे जवाब देते हैं। कहते हैं इससे लैंगिक असमानता खत्म होगी, धार्मिक भेदभाव खत्म हो पाएगा। सर, आप इसको कितना समझ पाए हैं? देखिए, आप उनसे एक बात कहिए कि इतना ही अच्छा है तो पड़ोस का उत्तर प्रदेश क्यों नहीं लागू कर रहा है? ये 1.25 करोड़ की जनसंख्या के लिए ही ये अच्छी चीज, ये अच्छी सौगात क्यों दी जा रही है? जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है सब जगह करें, सब जगह करें। पूरे देश को क्यों इस हिसाब से वंचित कर रहे हैं? ये यदि ये इतना अच्छा है, जितना अच्छा भाजपा इसको प्रचारित कर रही है, हाँ। तो फिर सारे देश को इसके लाभ से क्यों वंचित कर रहे हैं? पूरे देश में ले आए, क्यों नहीं ला रहे? जी, अच्छा, विपक्ष के एक बड़े नेता के हैसियत से हरीश रावत जी, यूसीसी तो लागू हो चुका है, इसको लेकर बड़ी बड़ी बातें भी कर रही है बीजेपी सरकार। आप यूसीसी में कमजोर कड़ी को कैसा समझते हैं? इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कमजोर कड़ी है यूसीसी की? देखिए, इसमें 4 कमजोरियां हैं जी। तो ये बहुत ही सीमित क्षेत्र के लिए है और उसमें भी कई तरीके के विरोधाभास खड़े होंगे। दूसरा, ये कुछ सेंट्रल लॉज हैं, कुछ दूसरे राज्यों के कानून हैं, उनके साथ ये टकराएगा, मतलब उससे हमारे लोगों की कठिनाइयां बढ़ेंगी। तीसरी बात है, इसमें जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको हमारे इश्यूज के खिलाफ है, हमारे संस्कारों के खिलाफ हो उत्तराखंड के। इसने उसको मान्यता दे दी है, कानूनी मान्यता दे दी है, जिसके लिए
वो उसको कानूनी मान्यता हो जा रही है। और चौथी बात यह है कि ये हमारी परंपराओं पर चोट करता है। जो परंपराएं हैं हमारी, कुछ ऐसी परंपराएं हैं कुछ वर्गों की, उन जैसे संयुक्त परिवारों की कुछ परंपराएं हैं, उन पर ये चोट करता है। अच्छा, लिव इन के लिए भी सर आपने देखा होगा कि लिव इन को लेकर भी इसमें तमाम चीजें निकल कर आई। लिव इन में रहने वाले जो कपल्स हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको पहले रजिस्टर कराना होगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इसीलिए हमने कहा कि ये हमारे नागरिकों की हमारे लोगों की कठिनाई को बढ़ाएगा। लाभ इससे कुछ होने नहीं जा रहा, किसी का कोई भला नहीं होने जा रहा। रावत जी से कुछ पूछना ठीक है हनी पाठक, हरीश रावत जी, सर एक रिक्वेस्ट है, हरीश गेस्ट भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हनी पाठक भी हमारे साथ मौजूद है और शांति प्रसाद भट्ट जी भी कांग्रेस से मौजूद हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। जी कहिए अपनी बात। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, जरा आप इस बात का भी प्लीज संज्ञान लेते हुए जवाब दें कि जो आपने जवाब बोला है कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी परंपरा में नहीं है, उसको इसमें मान्यता दी गई है। तो मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट तक ने लिव इन रिलेशनशिप को रहने को बहुत ज्यादा बाध्य नहीं माना, और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप में जब लड़कियों की कटी पटी लाश मिलती थी, बक्सों में भरी लाश मिलती थी, तब आपको दुख नहीं प्रकट हुआ, तब आपने कहीं खेद प्रकट नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गजों में आप जाने जाते हैं, काफी गंभीर नेतृत्व रहा है आपका और आपने नेतृत्व की क्षमता भी है आप में, लेकिन मुझे ये बताइए तब आपने दुख संवेदनाएं क्यों नहीं व्यक्त करी? लेकिन आज श्वेता जी, जब लिव इन रिलेशनशिप पे ये संविधान लागू कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे किसी को भी किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये दर्द हो रहा है कि ये तो हमारे संस्कारों में नहीं है। तो किस चैनल में, किस जगह आपको लाइव आने का भी शौक है? आप हमेशा एक कमेंट करके चले जाते हैं फेसबुक पे और छाए रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपने कभी भी आके सोशल मीडिया के जमाने में ये कहा कि लिव इन रिलेशनशिप जैसी परंपरा को खत्म करना चाहिए? इस तरह का कोई बयान तो आपका नहीं है। हरीश रावत जी, आपने शायद हनी पाठक जी की पूरी बात सुनी होगी, आप इस पर कुछ कहना चाहें? जी मैं उनकी बात समझ नहीं पाया, वो कहना क्या चाह रही। मैं दोबारा बता दे रही हूँ आपको, आप ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में हमारी परंपरा नहीं है, तो आप खीरा ककड़ी और कद्दू को छोड़ के कभी इस चीज को लेकर बयान देते नजर आए कि रिलेशनशिप हमारी परंपरा में नहीं है? नहीं, जरा आप दोहराइए तो क्या कह रही है? वो कह रही है कि लिव इन हमारी परंपरा में नहीं है, वो कह रही है ये सर। क्या नहीं है? लिव इन हमारी परंपरा में नहीं है। क्या? नहीं श्वेता जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने कहा है कि लिव इन हमारी परंपरा में नहीं है। हनी पाठक जी कह रहे हैं, एक मिनट पहले सुन लीजिए उनको जी। उससे कई ये जो है हमारी सोच पर, हमारी उस पर, हमारी जो परंपराएं हैं, यहाँ लोग इस तरीके की उस चीजों को ठीक नहीं समझते हैं। आप एक तरफ तो लव जिहाद के खिलाफ इतनी बात कर रहे हैं, आपने एक प्रकार से जो है लव रिलेशनशिप को कि कोई भी आकर के यहाँ आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा तो उसको कानूनी है, आपने मान्यता दे दी है। तो ये उचित नहीं है। कैसी बहकी बात कर रहे हैं आप? इतने गंभीर नेता है, आप कह रहे हैं कि हम इसको मान्यता दे रहे हैं। मान्यता हम नहीं दे रहे हैं, हम इसमें होने वाली कुकृत्य पर रोक लगाने का कानून बना रहे हैं, प्रावधान बना रहे हैं। आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप पूर्व मुख्यमंत्री थोड़ा तो सोच के बोले। और दूसरी बात, मैंने आपको ये कहा, जो आप ये कह रहे हैं कि हम एक तरफ लव जिहाद की बात करते हैं। सुनिए हनी पाठक जी, आपकी बात उन तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। संक्षिप्त अपना सवाल रखिए, संक्षिप्त अपना सवाल रखिए ताकि उन तक पहुंच पाए। हरीश रावत जी आपको प्रॉपरली सुन नहीं पा रहे हैं। हनी पाठक जी, संक्षिप्त सवाल रखिए, ब्रीफ क्वेश्चन रखिए अपना। मैंने ब्रीफ में ही क्वेश्चन रखा है कि हरीश रावत जी ने ये कहा है कि लिव इन रिलेशनशिप तो हमारी परंपरा में ही नहीं है, तो इसमें कानून क्यों बनाया? तो मुझे ये बताइए कि कभी हरीश रावत जी ने मीडिया में खुलकर ये बात कही कि लिव इन रिलेशनशिप हमारी परंपरा में है ही नहीं, इसको करना ही नहीं चाहिए? सभी बच्चों से कभी इन्होंने ये आवेदन किया, कभी ये गुजारिश करी? लेकिन नहीं करी। इनको फ्रिज में पड़ी हुई लाशें नहीं नजर आई, इनको बक्से में पड़ी हुई लड़कियां नहीं नजर आई,
और ये आज कह रहे हैं हमारी परंपरा में नहीं है, जब इस पर ये कठोर कानून बन गया है। ठीक है हरीश रावत जी, कानून रहेगा, इन्होंने देखिए श्रद्धा मर्डर केस, ठीक है, मैं अगर आप हरीश रावत जी मेरी आवाज सुन, एक मिनट, आपकी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही। इन्होंने श्रद्धा मर्डर केस का जिक्र किया, जिसमें आपने भी सुना होगा हरीश रावत जी की किस तरीके से फ्रिज में एक हिंदू लड़की की लाश जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े, ये तमाम ऐसे मुद्दे जिनको उठा रही हैं, उस पर क्या आप जवाब देंगे सर? इससे वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं जी। ये इस तरीके, ये कानूनी अपराध था हमारे वहाँ, उसको कानूनी मान्यता दे दी। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये श्रद्धा वाले में भी जो है यदि उसको रोका जाता, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती, कानून तो है ना ऐसी चीजों के खिलाफ। अब जो है इस तरीके के वो करने वालों को कानूनी, आपने कानूनी संरक्षण दे दिया, कानून बना करके लिव इन रिलेशनशिप को आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो आपको कानूनी हक प्राप्त हो गया। ये है इसमें। मैंने कहा इसको इन्होंने ये हमारे सोच पर, हमारे संस्कारों पे एक प्रकार से चोट पहुंचती है। ये जो पहले ये लव इन कहते थे, लव जिहाद, तो इन्होंने करीब ये है। और दूसरा, हेलो, कैसी बात कर रहे हैं हरीश रावत जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री, इतने बड़े पद पे रहे हैं और गंभीर व्यक्तित्व है आपका। आप कह रहे कि इस परंपरा को संविधान हमने बनाया है। जरा मुझे ये बताइए कि अब तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में कोई रहता नहीं था? सब रहते थे, लेकिन इसको अब कठोर कानून बना दिया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो फिर उसका कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको आपके पेरेंट्स की सहमति लेनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद, भारत समाचार से बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद हरीश रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद थे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हनी पाठक हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस से भी हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं वो मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चलिए इस पर हनी पाठक जी, देखिए आपने भी तमाम बातें कही, अभी हरीश रावत भी सुन रहे थे। कांग्रेस के प्रवक्ता भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब, आप यूसीसी की अगर पूरे देश में बात हो रही है और उत्तराखंड इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, इस यूसीसी को कितना समझ पाए हैं आप लोग? कांग्रेस इसको कितना समझ पाई है? क्योंकि बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और इसमें साफ ये कहा गया है कि और जो पर्सनल लॉ हैं वो खत्म हो रहे हैं और ये बहुत जरूरी भी है। बीजेपी ये बार बार बताने की कोशिश कर रही है। स्वाति जी, उत्तराखंड में यूसीसी आज लागू हुआ है, जिसे ये समान नागरिक संहिता कहते हैं। ये कतई भी समान नागरिक संहिता नहीं है, क्योंकि ये उत्तराखंड की लगभग 4% जनसंख्या जनजातियों पर लागू हो ही नहीं रही है। और जो क्लॉजेज ये लेकर आ रहे हैं वो पहले से ही हमारे कानूनों में विद्यमान है। ये एक तरह से कुछ मामलों में नई बोतल में पुरानी शराब की तरह है। इसलिए एक जुमला भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है जो कहीं भी आगे टिकने वाला न्यायालयों में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंट्रल लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। अगर हमारे ही हिंदू के लॉज देखेंगे आप तो 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में ये सारे क्लॉज पहले से हैं जिनको ये लेकर आए। तलाक का आधार हमारे पास पहले से है, विवाह का आधार हमारे पास पहले से है, हमारे पास संपत्ति का अधिकार पहले से, उम्र का जो इन्होंने प्रावधान किया वो हमारे पास पहले से है। कौन सा ऐसा क्लॉज है जो ये नया लेकर आए हैं? सब तो कानून में पहले से है। ये लेकर क्या आए हैं? नई बोतल में पुरानी शराब। 10 सेकंड वक्त नहीं, उसके बाद जी ये मैं ठीक है सर, टाइम नहीं है, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। ये नीति निदेशक तत्वों का जो हमारा 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए, उसके बाद पॉइंट अप करेंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी से मैं ये पूछना चाहूंगी, बीच में ना बोले, लेकर आए हैं, बीच में ना बोले प्रभु, बीच में मत बोलिए। जब मैं शांति प्रसाद भट्ट जी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार का प्रावधान पहले से था और बोतल में शराब, बोतल में शराब। चलिए आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद। हनी पाठक जी आपका भी बहुत शुक्रिया और भट्ट साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, वक्त देने के लिए। तो देखिए यूसीसी आज उत्तराखंड में लागू हो चुका है, यानी कि इस देश के सभी वर्गों पर एक समान जो कानून है उसको लागू करने की बात की गई और इस पर चर्चाएं अभी भी चल रही है। इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे जल्द।